छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। बहुत से लोगों को इस बात की आशंका थी कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर के जल जंगल और जमीन पर से आदिवासियों का अधिकार खत्म हो जाएगा और यहाँ की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। हालांकि सरकार ने एक से अधिक बार यह जोर देकर कहा कि बस्तर में जल जंगल और जमीन सुरक्षित रहेगी और बस्तर के लोगों के विकास में वनोपज, सहकारिता और पर्यटन की मुख्य भूमिका होगी। लेकिन फिर वो राजनीति ही क्या, जो वही करे भी जो वो कहती है। सरकार के कहने और करने में हमेशा फर्क होता है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। बस्तर से बीते कुछ महीनों में गोली की आवाज और बारूद की गंध नहीं आई है। बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों से दूर और देश और प्रदेश की राजधानियों में बैठे नेताओं का दावा है कि बस्तर एक बार फिर से शांति का टापू बन गया है और अब बस्तर में विकास की गंगा बस बहने ही वाली है। लेकिन बस्तर के जो आदिवासी हैं उनमें एक अलग तरह की बेचैनी का आलम है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा तहसील के ग्राम नीलावाया, बुरगुम और पुजारीपाल में कलेक्टर दंतेवाड़ा के एक आदेश ने ग्रामवासियों की रातों की नींद हराम कर दी है। इन गांवों की 376 हेक्टेयर यानी 930 एकड़ निजी जमीन को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अर्जन के लिए स्थल परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार कुआंकोंडा को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। ऐसे में न केवल सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, बल्कि सरकार के उस वादे की हकीकत भी सामने आ जाती है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही कई बार दोहरा चुके हैं कि बस्तर के जल जंगल और जमीन सुरक्षित रहेंगे। पहले गृह मंत्री विजय शर्मा को सुनिए। NID की टीम हमारी आई हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की, जो साइट डिजाइन नहीं करती है, जो प्रोसेस डिजाइन करती है। प्रोसेस डिजाइन इस बात को लेकर के कि वहां पर लघु वनोपज जो हमारे हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या स्टोरेज की आवश्यकता होगी, क्या उसके फर्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी की आवश्यकता होगी, इन सारी चीजों को डिजाइन करने का काम वो कर रहे हैं। आज से उनका प्रवास वहां प्रारंभ हुआ है। समूचा बस्तर अपनी मूल भावना के साथ, समूचा बस्तर अपने लघु वनोपजों के साथ आने वाले समय में आर्थिक उन्नति को पाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हाल ही में एक यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट में न केवल ये दावा किया कि बस्तर की जमीन पूंजीपतियों को नहीं सौंपी जाएगी, बल्कि उन्होंने ऐसे किसी भी दावे को विरोधियों का षड्यंत्र तक करार दिया। सुनिए उस पॉडकास्ट में उनसे क्या सवाल पूछा गया था और उनका जवाब क्या था। एक जो आदिवासियों के मन की आशंका है, चूंकि आपसे तो बहुत अच्छा कनेक्ट भी होता है, उनकी भाषा भी समझते हैं, उनके मन में आशंका है कि यार ये नक्सलवाद खत्म हो जाएगा ना, तो ये जर जंगल जमीन बड़े उद्योगपति ले जाएंगे, यहाँ खदानें खुल जाएंगी और हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा जंगल कट जाएगा। इस आशंका को मतलब उनको कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, हम लोग बराबर उनके बीच में जा रहे हैं और वहाँ जैसे मैंने कहा कि नियत नेला नारे योजना के माध्यम से उन तक विकास पहुँचा रहे हैं। और ये तो जो विरोधी लोग हैं उनका ये षड्यंत्र है, वही नेरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी पिछले नक्सलवाद को यहाँ पर समाप्त की है कि अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो इसके अलावे भी इतना हम लोग एग्रीकल्चर को वहाँ बढ़ा रहे हैं, सैकड़ों तरह के वहाँ पर। बट ये प्रॉमिस करते हैं कि उसकी ब्यूटी को बरकरार रखेंगे। जी बिल्कुल, वनोपज को वैल्यू एडिशन करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, पर्यटन को बढ़ाएंगे, पशुपालन को बढ़ाएंगे, आपके मत्स्य पालन को बढ़ाएंगे, तो इसी से वो तो समृद्ध हो जाएगा। तो दंतेवाड़ा कलेक्टर के इस पत्र का क्या निहितार्थ है? पत्र में बहुत साफ लिखा गया है कि जमीन का स्थल परीक्षण औद्योगिक प्रयोजन के लिए किया जाना है। अब स्थानीय निवासियों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर कौन सा ऐसा वनोपज प्रसंस्करण केंद्र खोला जा रहा है जिसके लिए 900 एकड़ से अधिक जमीन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में जैसे ही यह पत्र तैरने लगा तो ग्रामीण लामबंद होने लगे। बुरगुम में ग्रामीणों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मौजूद पूर्व विधायक और बस्तरिया राज पार्टी के नेता मनीष कुंजाम ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से समूचे बस्तर में अलग अलग परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और इसके परिणाम बस्तर के लिए बहुत खतरनाक होंगे। नहीं, दरअसल हम लोग को ये जानकारी मिला था, आजकल व्हाट्सएप ये सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो उसी के माध्यम से मालूम हुआ कि कुआकोंडा ब्लॉक के 3 गांव की ज़मीन बुरगुम, नीलावाया और पोटाली की करीब 376 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण करने की बात हो रही है। सर्वे, अधिग्रहण नहीं, सर्वे करने का कुछ आदेश हुआ है। इस बारे में हम जानकारी लेने के लिए आए हुए थे और इसके साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि केवल वही 3 गांव की ज़मीन नहीं है, बल्कि दंतेवाड़ा ब्लॉक के जो 2 गांव हैं, क्या नाम, कमालूरा और पंडेवार, ये 2 गांव की 308 या 6 हेक्टेयर 306 हेक्टेयर जो ज़मीन है, ये भी सर्वे में है। ये उद्योग विभाग लैंड बैंक बनाने के लिए ये सब सर्वे करा रही है और इसके बारे में हम लोग पूरी तस्दीक करने के लिए आए हुए थे। ये बुरगुम का 1-2 मामला ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये काफ़ी लंबी कड़ी है ये, और ये शुरू होता है केवल ये बुरगुम या पोलावरम से नहीं, बल्कि आप इसको देख लीजिए, बोधघाट से लेकर के बेरडला पहाड़ के जो गांव हैं, चाहे इधर बीजापुर में हो या दंतेवाड़ा में हो या सुकमा हिस्से में हो, ये सब प्रभावित हो रहे हैं लाल पानी से या दूसरे तरीके के मिट्टी से। उनकी ज़मीन चली जा रही है, उससे प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ आपका ये जो पोलावरम का मामला तो है ही, और बस्तर का बहुत सारा हिस्सा बचा नहीं है अभी। रावघाट, आमदई खदान तो चालू है ही, दुर्कुंदल तो ख़त्म हो चुका है लगभग। तो ये पूरे माइनिंग तो हो रहा है, साथ साथ में इन इलाकों में राज्य और केंद्र सरकार मिल कर के बड़े उद्योगों को भी यहाँ बुला रही है कारखाने के हिसाब से। उसके लिए भी ये सर्वे हो रहे हैं, कहाँ ज़मीन मिल सकता है उसके हिसाब से। तो ये जो अभी जो आदेश हुआ है सर्वे के लिए, ये बहुत ही खतरनाक है और इसका तो जम के विरोध होना चाहिए। उधर सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने भी पेशा कानून लागू होने का हवाला देते हुए कहा है कि बिना ग्रामीणों की सहमति से अगर सर्वे का काम भी किया जाता है तो किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। लोग जो आए थे कलेक्टर से मिलने के लिए, जो बुरगुम, नीलावाया और मतलब पोटाली, इधर पुजारी पारा और यहाँ का जो ज़मीनों को बातें निकल के आई है, वहाँ लगभग 1000 ज़मीन पट्टेदार की ज़मीन का वहाँ पर का जांच चल रहा है। मतलब जो लेटर में हमने पढ़ा है उसके यही तो पता करने आए थे कि ज़मीन किस लिए इतने पट्टेदार की ज़मीन को अधिग्रहण करने की सरकार कोशिश कर रही है, क्या माजरा है, क्या सर्वे है, उसका सारी बातें पता करने आए थे। लेकिन हमको ये नहीं पता चल पाया वहाँ कौन सी आधुनिकीकरण होने वाली है, इसकी जानकारी हमको कलेक्टर ऑफिस से नहीं मिली। बस इतना जानकारी मिली है, हाँ ये सच है, इस तरह का ज़मीन का वहाँ पर सर्वे होगा। उस सर्वे के लिए हमने ये कहा, एक ग्राम सभा होती है पेशा कानून के एक्ट के तहत, आप बिना अनुमति के वहाँ कैसे जाके सर्वे करेंगे, इसकी भी जानकारी पंचायत को देना पड़ेगा, वहाँ के लोगों की जानकारी होना चाहिए। उस स्थिति में बोले इसकी कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे सर्वे करें। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक पेशा कानून और ग्राम सभा के अंतर्गत है, उनकी अनुमति से वहाँ के इलाका को आप सर्वे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ये बात हम लोग रखे हैं। मैं ये बात तो कलेक्टर ऑफिस में बोली हूँ, अगर आप लोग बिना अनुमति, बिना सर्वे करने के लिए एक सरपंच की जानकारी नहीं दोगे, गांव को जानकारी नहीं दोगे, उसके बिना अनुमति का वहाँ जाके सर्वे करोगे तो सर, अगर कल के दिन हमारे किसान लोग, उस क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर आपके ऊपर उग्रपन दिखाएंगे या कोई किसी तरह का ऐसा तरह का झगड़ा लड़ाई होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल इस बात को बता के ही वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, बिना बताए आप लोग नहीं जा सकते। ये बात हम रखे हैं। अगर प्रशासन बिना बताए वो ऐसा करती है और कल के दिन वहाँ कोई किसी भी तरह का घटना घटते, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगी। तो जमीन का अधिग्रहण कब होगा और किस प्रयोजन के लिए होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बस्तर में जो बड़ी खनन परियोजनाएं पहले से चल रही हैं, उनका वहां के ग्रामीणों के जीवन पे क्या असर पड़ा है, उसकी बानगी भी बस्तर के कलेक्टर कार्यालय में ही देखने को मिली, जहां एनएमडीसी की खदानों से निकलने वाले लाल पानी से प्रभावित किसान अपनी पीड़ा प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए आए थे। मेरा नाम रामासोरी, बीजापुर जिला, डोडी तुमनार पंचायत, ग्राम तमोड़ी। क्या रखे हो हाथ में? ये है लाल पानी, जब बैलाडीला से जैसा नीचे तालपेरू नदी इस पहाड़ के नीचे से बह के जाती है कि ग्राम पंचायत गमपुर, ग्राम पंचायत डोडी तुमनार के बीचों बीच
प्रिया पंचायत, ऐसी ये पानी बह के जाता है कि ऐसा जब बारिश के समय ऐसा लाल होकर चले जाता है तो इसको आप लोग को दिखाते हैं कि एकदम गाढ़ा 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 पानी बह के जाता है। देखिए, तो इस पानी से प्रभावित है कि लाल पानी से इसमें नाश होता है जीव जंतु, जैसा मछली हो गया, पालतू जानवर हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, और पर्यावरण हर चीज़ों में क्योंकि प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ आए थे कि कलेक्टर के पास कि इस पानी को लेकर हम कुछ न मुद्दा रख के हम मांग डालते हैं, ऐसा करके आए थे। लेकिन अभी अब दंतेवाड़ा जिला से ही उधर प्रभावित हो रहा है, इसलिए यहाँ से बीजापुर कलेक्टर के पास भी जाएंगे। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा भी माइनिंग चल रहा है कि दंतेवाड़ा जिला से ही उधर नीचे मटेरियल जो भी देखा जा रहा है, लेकिन उधर कोई अधिकारी जांच नहीं कर रहा, ना एनएमडीसी जांच नहीं कर रहा है कि उस क्षेत्र के लोगों को क्या विकास पहुंचा। विकास कुछ भी नहीं पहुंचा है। हम लोग को ये समस्या कि अभी लाल पानी के माध्यम से कि इतना प्रभावित है, लाल पानी उस साइड है, लोवा गांव का जस्ट सामने लगा हुआ गांव है कि बचली और किरंदुल प्रोजेक्ट का अंतर्गत में वो पानी पूरा उधरी तालपरी नदी में पानी बह के चले जाता है कि ज़्यादा पानी में बहुत गाढ़ा चले जाता है, कम पानी में थोड़ा सा 3 प्रकार का हम लोग पानी लाया है उस तालपेरी नदी से। क्या क्या नुकसान हो रहा है लाल पानी? नुकसान तो पूरा नष्ट हो रहा है कि अभी वही फसल उगाने से फसल भी नहीं उगता है, गाय बैल सब आदमी भी कैसे, वहाँ का पानी का सुविधा नहीं है, पीने के लिए पानी हमारे पास, हमारा पंचायत में तीनों पंचायत में कोई सुविधा नहीं है पानी का। तो सरकार में जो भी पार्टी रहती है वो विपक्ष में रहते हुए अलग भाषा बोलती है और अपनी सरकार बनने पर उसकी भाषा बदल जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए हसदेव में जंगल काटे जाने का विरोध करती थी, वो अब सरकार में आने के बाद विकास के लिए पेड़ों के काटने को आवश्यक बताती है। जरा कुछ महीनों पहले दिए गए मंत्री राजेश अग्रवाल और रामविचार नेताम के बयानों को याद करिए। जंगल तो कटेगा ही, और विपक्ष में रहते हुए हम लोग भी विरोध करने गए थे। वो तो कटेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, जो उसमें फंस गया हो कटेगा जी। बाबा नहीं रोक पाए, हम कहां से रोकेंगे? बोले डाली कटेगा तो गोली खाऊंगा, हम तो नहीं बोलते भाई, मैं तो कहता हूं नहीं रोक पाऊंगा मैं, वो कटबे करेगा। वो कहां मानेगा, कोयला निकाल के रहेगा। वो एग्रीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग भी गए थे आंदोलन करने बाबा के क्षेत्र में जी। माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब के क्षेत्र में उस समय हम लोग नारापुरा यहाँ से ब्रिजमोहन भी आए थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल में था और एक कुछ और नेता लोग थे। हम लोग भी वहां नाराबाजी लिए कि हम लोग नहीं जंगल कटने देंगे। पता चला इधर आए उधर कटना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक कह चुके हैं कि विकास के लिए जंगल काटना जरूरी हो जाता है। विकास के लिए कई बार पेड़ काटना जरूरी भी हो जाता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, कई बार जो नेशनल हाईवे 43 है, अब पहले के हिसाब से बना था, अब हमको रोड उसका डबल चाहिए, तो डबल चाहिए तो पेड़ तो काटेंगे तभी तो रोड बनेगा, कोई आसमान में बनेगा क्या? तो लब्बो लुआब ये कि सरकार कहेगी कुछ और, करेगी कुछ और यह भारतीय राजनीति की परंपरा है। जरूरी बात में फिर किसी जरूरी मुद्दे पर बात होगी। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना भी ना भूलें। नमस्कार।